तेरी माँ ने क्यों ऐसा कहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। You know what? तुमने आज खामखा मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इस तरह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ, बट मैं ऐसा करूंगी नहीं। बिकॉज पिछले 1 घंटे में मैंने एक्चुअली बहुत एंजॉय किया है। इतनी एंटरटेनमेंट मुझे याद नहीं मेरी लाइफ में लास्ट कब थी। दिस इज अ नॉवेल्टी फॉर मी। और मैं इंस्पेक्टर को बता रही थी, मैंने आज तक न सर्कस देखा है ना पुलिस स्टेशन। थैंक्स टू यू आज पुलिस स्टेशन देख लिया। इंस्पेक्टर, कॉफी कैंसिल करा दीजिएगा। आंटी जी। चंगा पुत्र चंगा। माँ आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती हैं गलत शिकायत करने के जुर्म में वो लोग मुझे गिरफ्तार कर सकते थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने जाने क्यों दिया उस लड़की को। माँ सजा मिलनी चाहिए थी उसे। तो पुत्र मेन मुद्दा तो यही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ कि बित्ते भर की चोट के लिए देख बैग भर के पैसे मिले। पैसे? ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? ओह, उस लड़की ने दिए ना? पर माँ वो तो पुलिस थाने में थी, आप कब मिली उससे? वो लड़की मुझे नहीं मिली, बस ये पैसे ना खुद चल के आए हैं मेरे पास। क्या हुआ ना, जब तू मुझे क्लिनिक में छोड़ के गया ना, उस लड़की का ड्राइवर आया मेरे पास। की करिए आराम से कर, आराम से। अब मरीज का ऐसे ख्याल रखा जाता है। अरे ध्यान कितने है तेरा? हाँ बादब। नमस्ते जी, अब तो ठीक है ना आप? तू कौन है मेरा हाल पूछने वाला है? ओ जी, मैं मैडम जी का ड्राइवर हूँ जिनकी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था। मैंने आपके लिए छोटा सा गिफ्ट भेजा है। मेरे वास्ते? है क्या? पूरे 2 लाख है। इतना कम लगे तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले में आपको ये कहना है कि आपका एक्सीडेंट मैडम जी के कार से नहीं बल्कि किसी और की कार से हुआ था। अरे वो तो मैडम जी थी जो इंसानियत बनाते आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। हाँ, 2 लाख तो यही कह देना है मैंने। ऐसा ही हुआ था जी, ऐसा ही हुआ था। ओ ठीक है। मैंने तो लगा मैं कोई सपना देख रही, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। और डॉक्टर की फीस है 2000 रुपए और बदले में 100 गुना ज्यादा 2 लाख। आप ऐसा कैसे कर सकती? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इतने लोगों के सामने आप अपने बेटे को गलत साबित कर रही हैं? माँ मैं यहाँ पर आपकी खातिर लड़ने के लिए आया था, उस लड़की के साथ जिसने आपको अपनी गाड़ी से ठोकर मार के उड़ा दिया, और आपने अपने बेटे को ही। वो तू कैसी बात कर रहा है? ये मैंने अपने लिए किया है, वो तेरे वास्ते किया है। वो देख, वो लड़की तो इतनी अमीर है, कल को कोर्ट कचहरी अदालत हो जाना था तो उसने तो 10 वकील दौड़ा देने थे। और पुत्र तू अकेली जान, तू कहाँ दौड़ता फिरता। और फिर देख नई जॉब लगी है, तेरा कितना टाइम वेस्ट होता। रोज रोज छुट्टी लेना कोई अच्छी बात है? ऐसे वाली चोट तो मैंने रोज लग जाए। मैंने तो माला माल हो जाना है। और लड़की ना धन दौलत की देवी थी मेरे वास्ते। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को रिश्वत देने की? अगली बार कहीं मिले तो सही, बख्शूंगा नहीं उसे। रवि तुम इतने गुस्से में क्यों? दीदी मैं तुमको बता नहीं सकता यार, वो लड़की कितनी बदतमीज थी यार। बेफालतू का एटीट्यूड दिखा रही थी मुझे, और बात ऐसे करते जैसे मेरे परेशान कर रही हो। मुझसे ना ये बेफालतू का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होता, खून खोलता है मेरा। बड़ी नॉनसेंस दैट गर्ल वाज यार। ऐसे क्या देख रही हो तुम? नहीं, मैं सोच रही थी तुम्हारे फेस पे ना ये गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। अच्छा, मेरा डायलॉग मुझे पे है? हेलो, डायलॉग नहीं मार रही हूँ, वही बोल रही हूँ जो सच है। एक्चुअली अगर किसी ने तुम्हें इतने गुस्से में देखा ना तो विश्वास ही नहीं करेगा कि तुम दिल के कितने अच्छे हो। रियली? रवि, तुम जानते हैं क्या है? क्या? टापू। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना तो हमारे घर के आसपास की सभी लड़कियां खेलती थी और हमेशा मैं ही जीतती थी। 1 मिनट। हेलो, मैं भी खेलूं प्लीज? हाँ दीदी। ओके। आप भी खेलो ना। अरे पागल हो क्या? लड़के लोग थोड़ी ना खेल सकते हैं ये गेम, इसमें तो हम ही बेस्ट होती है। हेलो एक्सक्यूज मी, ऐसा कोई काम नहीं लड़कियां करते लड़के नहीं कर सकते। मैं भी कर सकता हूँ ये। ओके? अच्छा चलो देखते हैं। भैया अब ये नहीं खेल सकते। चैलेंज एक्सेप्टेड। दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। जीतेंगे तो हम ही ना। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने घर तो
रेखा जी रवि। रवि तुम आ गए, माता रानी का शुक्र है तुम आ गए। ओ जी आपने सारा कुछ समझा दिया ना इसे? क्यों, कोई परेशानी है क्या? फिर से कुछ हुआ? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें रवि, ये जो सगाई की अंगूठी है ना, ये तो हमारी जान लेके ही हमें छोड़ेगी। पता है साकेत जी की माँ और वो श्वेता जी आई थी घर पे, इतने सारे गिफ्ट लेके। पहले तो वो हाथ में थमा गई और उसके बाद उन्होंने सगाई के लिए जो जेवर लाए थे ना, उनका बिल भी हाथ में थमा दिया। और तो और साथ में हमने दी हुई अंगूठी का बिल भी मांग लिया। क्या? हाँ, वो दोनों प्लान बनाकर आई थी। जाहिर सी बात है उन्हें वो सुनार का अता पता चाहिए होगा। मेरी तो हालत खस्ता हो गई इनके सामने। भाई जब अंगूठी खरीदी नहीं तो बिल कहाँ से ला कर दें? रवि उस वक्त तो तुम्ही ने हमारी इज्जत बचाई और तुम्हारी बातों के दबाव में आके साकेत जी भी मान गए। लेकिन पता है उनके दिल और दिमाग से अभी तक ये पूरी तरह से शक निकला नहीं है। वो और उनका परिवार पीछे पड़ चुके हैं हमारे। अब तो वो तभी दम लेंगे जब हम पूरी तरह से बेइज्जत हो जाने। रवि मैंने तो उन दोनों के सामने झूठ बोल दिया कि बिल देविका के पास है। अब अगर साकेत जी अगर ये सवाल करेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, आप उस पर विश्वास कीजिए। और रही बात साकेत और उसके परिवार की, तो मुझे मालूम है उन्हें हैंडल कैसे करना है। और इस साकेत ना, इतना समझाया उसको फिर भी समझ नहीं आई। दिमाग में भूसा भरा हुआ उसे, रिश्तों की वैल्यू को समझता ही नहीं है बंदा। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ रवि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है हमारी इज्जत को बचाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। और फिर हमारे पास कोई और उम्मीद भी नहीं है सिर्फ तुम्हारे अलावा। और वैसे भी सुबह साकेत जी आने वाले हैं वो शेरवानी के साइज के लिए। जाहिर सी बात है आते ही वो सवाल करेंगे उस बिल के बारे में। कोई बात नहीं, आपकी परेशानी है मेरी परेशानी, मुझे मालूम है क्या करना है। आप बेफिक्र आराम से सो जाइए, बस मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ। ठीक है चंगा जी, रब रखा। रुको, तुम इतनी रात को अपनी तशरीफ का टोकरा लेके यहाँ मेरी दी के रूम में क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली खिड़की में से हवा आ रही थी तो खिड़की मैंने बंद कर दी। तो देविका को ठंड लग रही थी ना। तो तुम बेड के इतना पास, दी के इतना करीब क्या कर रहे थे? तो कंबल दिया ना देविका को मैंने। अब देविका मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मेरे दिल के करीब है, तो मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता ना। तुम नहीं समझोगी। एनीवेज चलता हूँ। तुम खुद भी कहाँ समझे उस रिश्ते को। तुम भी इस बात से अनजान हो कि ये रिश्ता दोस्ती से बहुत ऊंचा उठ चुका है। फिक्र ना, मैं सब समझा दूंगी, देविका दी को भी और तुम्हें भी।